ये वर्कशीट नंबर 10। सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विज्ञान और कक्षा है आपकी 8वीं। डेट है 28 अक्टूबर। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका और आपको अच्छे से समझना है इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे अधिकारों की बात की गई है। देखो बच्चे, मौलिक अधिकार क्या होते हैं? अब जैसे गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट तो बहुत पावरफुल है, नेता हैं, लीडर्स बने हुए हैं, तो वो तो ऐसे हमारे ऊपर आके अपना हुक्म चलाने लगे, कहने लगे कि भाई आप इस स्टेट में मत रहो, उस स्टेट में रहो, आप इस रिलीजन को मत फॉलो, उस रिलीजन को फॉलो करो। तो जो गवर्नमेंट है, ठीक है ना, सत्ता है, वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना कर सके, ठीक है, उससे नागरिकों को बचाने के लिए हमारे संविधान ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं। अगर उन अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं और उनके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, उनके खिलाफ लड़ सकते हैं, यानी कि हम गवर्नमेंट के खिलाफ भी लड़ सकते हैं। हमें ये अधिकार किसने दिया? संविधान ने दिया, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो ध्यान से समझिएगा। स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए नागरिकों के अधिकारों को संविधान में निहित किया गया है, यानी कि लिखा गया है, दिए गए हैं, जिसे क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है और इंग्लिश में मौलिक अधिकारों को क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट। लिख लेना कॉपी में, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इसके अलावा संविधान के एक खंड में नीति निर्देशक तत्वों को भी समाहित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट का उद्देश्य होना चाहिए देश में सामाजिक और आर्थिक सुधार लाना। तो हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? समानता का अधिकार, यानी कि कानून की नजरों में सभी समान है, चाहे कोई कितनी बड़ी पोस्ट पे हो, चाहे कोई कितनी छोटी पोस्ट पे हो, अगर क्राइम करेगा तो सजा बराबर ही मिलने वाली है, ठीक है। धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, कि भाई लड़की है तो कम सजा मिलेगी, लड़का है तो ज्यादा सजा मिलेगी, ऐसा नहीं, ठीक है, या इस जाति से है उस जाति से तो नहीं, सबको क्या है? बराबर का पनिशमेंट दी जाएगी, कानून की नजरों में सब सेम है। स्वतंत्रता का अधिकार, भाई हम किसी भी राज्य में जाकर रह सकते हैं, हम अपना एक ग्रुप बना सकते हैं, हम कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं, कोई भी पेशा शुरू कर सकते हैं, ठीक है। हमें अभिव्यक्ति का अधिकार है, हम अपने जो विचार हैं हम प्रकट कर सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें मानव व्यापार में देखो कई बार होता है ना, छोटी छोटी लड़कियों को पकड़कर वेश्यागृहों में छोड़ देते हैं, छोटे बच्चों को पकड़ के उनके हाथ उंगलियां काट के उनको भीख मांगने पर मजबूर कर देते हैं। तो ऐसे में भी हमें अधिकार है, अगर ऐसा पता लगता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, ठीक है। अब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी कराना भी जुल्म है, अपराध है, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हम अपनी मर्जी से अपना धर्म चुन सकते हैं, कोई भी धर्म चुन सकते हो, ठीक है, तो उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता रखते हैं। संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। लाइक अपने अपने भाई, जैसे अब है जो मुस्लिम लोग होते हैं उनका मदरसा होता है, क्रिश्चियन जो होते हैं उनके अपने अलग स्कूल होते हैं, तो अपनी अपनी संस्कृति को, अपने अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए हम अलग से अपनी संस्था या फिर जो भी शैक्षणिक संस्थान है वो खोल सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगर हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम अदालत में जाने के लिए स्वतंत्र हैं और अदालत हमारे अधिकारों की रक्षा करे। धर्मनिरपेक्षता क्या होती है बच्चा? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य द्वारा किसी एक धर्म को राज्य धर्म के रूप में बढ़ावा न देना। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य द्वारा किसी एक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा न देना, ठीक है। न देना आएगा यहाँ पे, इन्होंने गलती से रह गया होगा ये, न देना, अर्थात राज्य के लिए सभी धर्म क्या होते हैं? समान होते हैं, ठीक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ऐसा तो नहीं ना गवर्नमेंट ये कहती है कि हाँ ये वाला धर्म अच्छा है, वो वाला धर्म अच्छा है, उसको अपनाओ, ये करो, सबके लिए इक्वल है, हम सब लोग अपनी अपनी मर्जी, हम किसी भी धर्म से जिस धर्म में हम जाना चाहें उस धर्म में हम जा सकते। मेरा दोस्तों के साथ पढ़ना लिखना और खाना पीना, ये हमारे कौन से अधिकार के अंतर्गत आता है बेटा? ये हमारा आता है हमारे स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर। स्वतंत्रता कौन सा अधिकार है ये आपका? ये आप लिखोगे स्वतंत्रता का, मैं लिख देती हूँ। हाँ जी, तो चलिए, मेरे दोस्तों के साथ पढ़ना लिखना खाना पीना मेरा कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार है, लिख दोगे आप। मुझे देश के किसी भी राज्य में निवास करने का अधिकार, फिर से क्या है? मेरा स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर मैं 14 साल से कम उम्र का हूं, कोई मुझसे मजदूरी नहीं करवा सकता, तो ये क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है मेरा।
ठीक है, मुझे अपने धर्म को मानने और उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो मेरा कौन सा अधिकार है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। मुझे अपनी संस्कृति की रक्षा व उसके विकास का अधिकार है। सांस्कृतिक और शैक्षिक मेरा अधिकार है। ठीक है बच्चा, तो चलिए अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, इनको अच्छे से समझ लोगे आप, समझना बहुत जरूरी है, फिर से आपके 9th 10th में नहीं तो आपको परेशान करेंगे ये। तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहते हैं जो लोगों के जीवन के लिए, आप लोगों को रेनबो कलर ज्यादा पसंद है तो हम रेनबो कलर ही ले लेते हैं, है ना, जीवन के लिए अति आवश्यक होते हैं तथा जिन्हें भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, क्यों शामिल किया गया है? राज्य की सत्ता से, जो राज्य है उसकी शक्ति से दुरुपयोग ना कर सके अपनी शक्ति का। भारत में नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष क्यों कहलाता है? हमारा देश धर्मनिरपेक्ष कहलाता है क्योंकि हमारे देश में सभी धर्मों को समान माना गया है तथा राज्य द्वारा किसी एक धर्म को राज्य के धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है? मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए आवश्यक है क्योंकि ये अधिकार राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से नागरिकों की सुरक्षा करते हैं। ये अधिकार व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक और एक अच्छा जीवन जीने की गारंटी देते हैं। ओके बच्चा, ठीक है, तो ये हो गई हमारी आज की वर्कशीट।